हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू परीक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। बनाओ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हमने क्या कहा, वेक्टर एडिशन पढ़ा था। यस सर। अब पढ़ते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वेक्टर एडिशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। वेक्टर एडिशन में हमने क्या क्या पढ़ा था। वेक्टर एडिशन का जो रिजल्टेंट था, दो वेक्टर को हम जब ऐड करते हैं, वेक्टर को ऐड करने का तरीका याद है तुम लोगों को। क्या है कि इसको हम पैरेललोग्राम मेथड से, सबसे पहले दो वेक्टर हैं इनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ हमने सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कॉमन टेल से एक डायगोनल खींचेंगे, उसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करके इसका हम क्या ले लेते हैं, रिजल्टेंट। अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये वेक्टर बी है, अगर क्या है वेक्टर ए है और क्या है वेक्टर बी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का और इसका रिजल्टेंट हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, इसका रिजल्टेंट लेंगे। जब इसका रिजल्टेंट जो लिए थे, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अपना चल करके आया था, कितना आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इतना आ गया था। इतना तो सबको पता है। अब ध्यान से देखो, वेक्टर सब्ट्रैक्शन होता क्या है। वेक्टर सब्ट्रैक्शन कुछ होता नहीं है इसमें। ये क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है उसका नेगेटिव। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है, जैसे सब्ट्रैक्शन अगर हम लिखें, जैसे हमने कहा कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखना है अपने को, क्या लिखना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखना है। क्या लिखना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखना है। तो माइनस मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस इन ब्रैकेट वेक्टर बी माइनस, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। मतलब यही है, तो यहाँ पर एडिशन ही तो हो रहा है। माइनस साइन यह दिखाता है कि डायरेक्शन, मतलब कि जो वेक्टर बी है वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया। क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अगर इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, अगर इसके बीच एंगल थीटा बन रहा है तो वेक्टर बी क्या हो जाएगा, अपोजिट होकर के 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बातें समझ पाए, कितना हम घुमा रहे हैं उसको, 180 पे तो घुमा रहे हैं हम, नहीं समझ पा रहे उसको हम कहाँ घुमा रहे हैं, 180 ही तक घुमा रहे हैं, तो ये सबको पता। अच्छा, इसका ये अगर इसका tan अल्फा बोल दो तो कितना आएगा, इसके बीच एंगल कितना, इसका डायरेक्शन बोल दो तो, अगर मान लेते हैं इसके बीच रिजल्टेंट के बीच एंगल कितना बन रहा है, tan अल्फा का डायरेक्शन बोल दो तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, बोलो क्या होता है, कितना आया था tan अल्फा। अरे tan अल्फा सिंपल से यार, तुम लोग ये भी भूल जाते हो। ये कितना था, ये कितना था, बी साइन थीटा, और ये क्या था, क्या था, बी कॉस थीटा। अगर नहीं फार्मूला नहीं आता तो सिंपल से ये वाला रख करके तो निकाल सकते हैं। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है, बी साइन थीटा अपॉन बेस कितना है, ए प्लस बी कॉस थीटा। इतना सिंपल सी बातें अगर भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा। क्यों भाई, नहीं समझ में आया क्या, नहीं आ रहा है, भूल गए कुछ, क्या छुट्टियां लगा लिए तो उसके बाद फिर भूल ही गए सब कुछ। बारिश में सारा जितना पढ़ाया वो धुल गया सब, है ना, बारिश का पढ़ाया सब कुछ धुल गया। इधर देखो, इधर इधर देखो, फालतू काम नहीं करो। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मतलब क्या है, वेक्टर ए प्लस माइनस बी, समझ गए कि नहीं, वेक्टर ए प्लस माइनस, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। इसका मतलब यह है, तो इसको हम हटा दें, इसको तुम लोगों को तो याद ही है ना, कि लिखना है फिर से, याद है ना। चलो ध्यान से, वेक्टर ए माइनस बी का मतलब क्या है, वेक्टर ए का मतलब सब्ट्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मतलब यहाँ पर हमने कहा कि ये अपना वेक्टर बी है और ये क्या है अपना वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर बी है और वेक्टर ए। ठीक है, अगर ये इस एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा, अगर ये एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। अच्छा ध्यान देखो, अब ध्यान देखना कि वेक्टर बी को अपने को क्या करना है, नेगेटिव करना है। यहाँ पर क्या करना है, वेक्टर बी को क्या करना है, अपने को नेगेटिव करना है। नेगेटिव करने का मतलब कि उसको हम 180 डिग्री पे घुमा दें, जो भी है उसको हम क्या करें, पलट दें उसको। मतलब कि अगर इसका इस डायरेक्शन में तो हम इसको कुछ इस तरह इस डायरेक्शन में कर देंगे, ये क्या हो जाएगा वेक्टर बी। ध्यान से देखो, 180 ही तो घुमा रहे हैं, 180 घुमा रहे हैं ना। ध्यान देखो, ये कितना हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी होगा क्या, अरे नहीं दिख रहा, हमें लग रहा है तुम लोग, माइनस वेक्टर बी हुआ,
कितना हुआ, माइनस वेक्टर भी हुआ। अब ध्यान दो, माइनस वेक्टर भी, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा? अब ये देखो, अब ये वेक्टर बचा, तो इसके बीच बनने वाला एंगल कितना बचा? पाई माइनस थीटा हुआ। कितना बचा? पाई माइनस थीटा हुआ। नहीं आया, पाई माइनस थीटा हुआ ना, 180 माइनस थीटा जिसे हम बोलते हैं। तो 180 माइनस थीटा, तो इसके लिए इसका रिजल्टेंट कैसे लेंगे? इसके लिए भी सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें इसके लिए। इसके लिए हमने क्या किया, एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया और इसका क्या निकाला, इसका डायगोनल को हम इसका क्या मान लेंगे, रिजल्टेंट मान लेंगे। और इसके लिए जब रिजल्टेंट लेंगे तो इसका रिजल्टेंट जब आएगा, आर का रिजल्टेंट जब आएगा तो कितना आएगा, रिजल्टेंट आर कितना आता है, रूट में कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट में माइनस बी का स्क्वायर हो, बीच में प्लस ही तो होता है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, अरे नहीं समझ में आ रहा, जैसे लिखो ना, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, लो समझ गए। अब प्लस 2ab माइनस कर दें, माइनस कर दें, क्यों माइनस, मैग्नीट्यूड माइनस होता ही नहीं है, इसीलिए यहाँ पर माइनस है। अरे भाई तुमको ये बताया हमने, ये क्या है, मैग्नीट्यूड के बाहर ये माइनस कभी नहीं होगा, ये प्लस ही निकलेगा, पता है कि नहीं। इसीलिए यहाँ पर हमने क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos कितना होगा, 180 माइनस थीटा, मतलब कि हम क्या लिखेंगे इसको, पाई माइनस थीटा, क्या लिखेंगे हम, पाई माइनस थीटा लिखेंगे। अब तुम लोग बताओगे पाई माइनस थीटा का इक्वल टू क्या होता है, 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तुम भूल गए तुम लोग, मैथ पूरा बेकार है तुम लोगों का। बताओ मैथ क्या है, हाँ बोलो, बायो, फिर भी इतना तो बेसिक मैथ पता ही है ना। पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कास पाई माइनस 2 कितना होता है, 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, 2 cos थीटा बाई 2, कौन बोला 2 cos थीटा बाई 2, कहां से सीखे हो? अरे cos पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, अरे पूरा बेकार हो यार तुम लोग। ये देखो, ये पता है ASTC, याद है कि नहीं, ए का मतलब होता है आर, ए का मतलब क्या होता है, इसमें इस कोऑर्डिनेट के अंदर जितने भी रहेंगे सभी पॉजिटिव होंगे। और एस का मतलब होता है साइन, साइन इस वाले कोऑर्डिनेट में जो होंगे सब क्या होंगे, पॉजिटिव, सब क्या, साइन को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। टी का मतलब होता है टेन, इस वाले कोऑर्डिनेट में कि टेन को छोड़ करके बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव। सी का मतलब होता है क्या, कोसेक मत बोल देना आप। सी का मतलब क्या होता है, कॉस, सी का मतलब क्या होता है, कॉस, कॉस यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होगा बाकी सब नेगेटिव होगा। अच्छा ध्यान देखो, ए का मतलब आल, यहाँ पर सभी पॉजिटिव होंगे, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन सभी। और जबकि यहाँ पर हम, यहाँ की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, यहाँ की अगर हम बात करें, यहाँ की अगर हम बात करें, साइन का मतलब होगा यहाँ साइन पॉजिटिव होगा ना, साइन पॉजिटिव होगा ना। तो जब साइन पॉजिटिव होगा तो मतलब कि यहाँ पर ध्यान देखो, इसके कौन कौन से पॉइंट, यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये 90 माइनस थीटा होता है, और यहाँ पर जब हम आते हैं तो 90 प्लस थीटा होता है, और हम इसे बोलते हैं 180 माइनस थीटा होता है, होता है नहीं। और इधर आएंगे तो 180 प्लस थीटा होता है, और इसे कहते हैं 270 माइनस थीटा होता है। हाँ और क्या भूल गए हो क्या, मैथ बेकार है तुम लोग, फिर से जाकर के मैथ पढ़ो। अब ध्यान देखो, फिर उसके बाद कितना है, 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा होता है। भूल गए सब कुछ, पूरी कहानी नहीं याद है तुम लोगों को, नहीं याद है ना। अब ध्यान दो, 90 माइनस थीटा क्या है, 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा हमेशा क्या होते हैं, चेंज होते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा नो चेंज होते हैं। जब 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं। चेंज होने का मतलब क्या है, साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन, और उसके बाद सेक कोसेक में कोसेक सेक में। तो ये क्या होते हैं, चेंज होते हैं, क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देखो 180 माइनस थीटा है, सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में आया ना, सेकेंड वाले कोऑर्डिनेट में मतलब कि cos 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होगा, cos 180 माइनस थीटा, जिसे हमने क्या लिखा, इक्वल टू क्या होगा, चेंज नहीं हो, cos थीटा ही होगा, परंतु साइन यहाँ पर पॉजिटिव होगा, बाकी cos क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर कितना आया,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना आएगा बोलो, माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। कितना आएगा, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कितना आ रहा है, माइनस कॉस थीटा, के यहाँ पर माइनस कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, यही समझ यही समझ में आया? दिख रहा है, बराबर पूरा दिख रहा है, दिख रहा है ना? चलो ध्यान से, नहीं दिख रहा है, ऊपर कर दे, चलो अच्छा, ये दिख रहा है पूरा, ये चलो अच्छा, इसको ऊपर लिखे ध्यान से। इसका आंसर कितना आने वाला इधर लिखते हैं हम, कितना आ रहा है, रिजल्टेंट आर इक्वल टू कितना आया, ध्यान से इधर लिखेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। बातें समझ में आया? हवा उड़ गया लग रहा है, कोई दिक्कत? अब ध्यान से, कोई कोई बहुत बड़ा तो थोड़ी है, बस ये इसका बस रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, बस रिवर्स हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? अभी तक हमने कौन सा रूल पढ़ा, ये पैरेललोग्राम को लेकर के हमने किसको सॉल्व किया, पैरेललोग्राम को लेकर के हमने सॉल्व किया। ठीक है, कोई दिक्कत है? छपा लो इसको, पूरा छाप लो, आगे देखते हैं। ध्यान से देखो, अब कितना आ गया था, हमने क्या बना लिया था अपना, कुछ इस तरीके से था, वेक्टर बी था और ये क्या था, वेक्टर ए था। अब इसको जब हमने नेगेटिव किया तो ये वेक्टर बी बन करके आया, ध्यान से, वेक्टर बी बन करके आया, और ये तो माइनस वेक्टर बी बन गया, क्या बन गया, ये माइनस वेक्टर बी बन गया। इसको हम, इसका हम रिजल्टेंट लेंगे, अगर इसका हम रिजल्टेंट लेते तो जिस तरीके से पैरेललोग्राम कंप्लीट किए, ये इसका डायगोनल हुआ। ठीक है, इसका डायगोनल होगा, और इसको अगर हम देखें तो ये इसका डायगोनल होगा, इसका डायगोनल, और ये इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये इसका डायगोनल होगा, और ये रिजल्टेंट माइनस वाला का होगा। कितना निकल करके आया रिजल्टेंट, रिजल्टेंट अपना कितना निकल करके आया, कितना निकल करके आया, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, कितना निकल करके आया, माइनस 2ab कॉस थीटा निकल करके अपना आया। समझ गया, कोई दिक्कत है? इतना बन गया। अगर अपने को इसका डायरेक्शन लिखना हो तो वेक्टर है तो वेक्टर ही रहेगा, वेक्टर भी, और इसके बीच एंगल कितना बन रहा है, अगर ये थीटा था तो ये कितना है, पाई माइनस थीटा। अगर हम मान लेते हैं इसके बीच का कोई एंगल बन रहा है तो कितना आया था, कितना उसका एंगल आ रहा है। अगर हम tan अल्फा अगर लिखना चाहें तो tan अल्फा कितना होता था, वहां पर क्या होता था, tan अल्फा b साइन थीटा होता था ना, अपान a प्लस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे b साइन पाई माइनस थीटा, क्या लिखेंगे हम, b साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, b साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे। और उसके बाद अगर हम नीचे लिखें इसका, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्या आता है, a प्लस बी कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, b कॉस पाई माइनस थीटा लिखेंगे। तो इसके इक्वल हम लिखेंगे tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू कितना आ रहा है, b साइन पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, ये पॉजिटिव होगा, तो मतलब कि b साइन थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, b साइन थीटा हो जाएगा, अपान उसके बाद कितना आएगा, a प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, इसके क्या हो जाएगा, ए माइनस बी कॉस थीटा। समझ में आया, ये हो गया अपना tan अल्फा निकल गया, इसका डायरेक्शन निकल गया। अच्छा ध्यान से देखो, किसी भी पैरेललोग्राम के दो डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम कितने डायगोनल होते हैं, दो। अच्छा ध्यान दो, अगर हमने कहा कि अपने पास ये क्या हो गया, कुछ इसी तरीके से बनाते हैं जो इस तरीके से बना हो, ये हो गया वेक्टर ए, हो गया वेक्टर बी, ठीक है। अब इसको अगर हम पैरेललोग्राम कंप्लीट करें तो ध्यान से, अब ये एक तो डायगोनल ये हो गया बड़ा वाला, ये जो एक डायगोनल होगा इस, और दूसरा डायगोनल ऐसे भी तो हो सकता है, दो डायगोनल इसमें हुआ, यही से बन गया। ये पैरेललोग्राम अगर हमने कंप्लीट किया तो एक डायगोनल ये हुआ, एक डायगोनल ये हुआ। तो खास बात बताएं कि ये जो बड़ा वाला डायगोनल होता है ये आर ए प्लस बी के लिए होता है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के लिए, और जो छोटा वाला डायगोनल होता है वो क्या होता है,
ए माइनस बी के लिए होगा। समझ पाए? ये दो डायगोनल बनता है। ये अगर ये वाला डायगोनल अगर अपने को मिल रहा है तो ये ए माइनस बी के लिए होगा, अगर बड़ा वाला डायगोनल मिल रहा है ए प्लस बी के लिए होगा। समझ गए कि? देख भी सकते हो तुम लोग, यहाँ से दिखाई दे रहा है अगर वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर इसको हमने पलट लिया, ध्यान से देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि नहीं? तो ये वाला डायगोनल हमने यही लिया, देख लो वेक्टर, ये देखो वेक्टर ए वेक्टर ये वाला डायगोनल है। फिर उसके बाद अगर हमने पाई माइनस थीटा के इसको अपोजिट किया, वेक्टर ए और वेक्टर बी तो वही तो है, वेक्टर ए और वेक्टर बी वही तो है, परंतु डायगोनल कौन सा है? ध्यान से वही वाला। समझ गई नहीं? कोई दिक्कत? तो यहाँ पर इसको याद रखना कि अगर अपने को माइनस पूछे तो ये वाला डायगोनल लेना है, अगर प्लस पूछे तो ये वाला डायगोनल लेना है। बातें क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आया? बना लो इसको, तब आगे बताएं हम। शुरू कर दो। ध्यान देखो हमने क्या बताया था, अभी हमने बताया ना कि अगर हमने अपने पास एक वेक्टर ये है, ध्यान दो, अगर अपने पास क्या है, एक वेक्टर ये है, अगर ये वेक्टर ये है, अगर इसका हम डायगोनल कंप्लीट करें तो कुछ इस तरीके से बन के आएगा। तो हमने कहा कि ये वाली लाइन जो होती है, बड़ी वाली लाइन, ये डायगोनल वन जो बड़ी वाली लाइन होती है, अगर हम इसको रिजल्टेंट बड़ी वाली को माने ए प्लस बी होता है, और जो डायगोनल जो हमने 2 माना है जिसे हमने आर, इसका क्या होता है, ए माइनस बी होता है। क्या होता है? ए माइनस बी। ध्यान देखना, वेक्टर कर देते हैं, वेक्टर ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड नहीं होगा, वेक्टर ए, यहाँ पर वेक्टर ए, ये हटा देते हैं, वेक्टर ए वेक्टर, इतना बात है समझो। ध्यान देखना, इसमें एक दो लाइन अभी हम लिखा देते हैं। हमने क्या देखा कि अगर हमने माना कि अगर ये वेक्टर ए है, अगर ये क्या सब वेक्टर बी मान लें, वेक्टर बी माना है तो वेक्टर बी ही मानते हैं। अगर ये क्या है, वेक्टर ए है, चाहे वेक्टर ए हो चाहे वेक्टर बी हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी तक हम वेक्टर बी मान के चलते, तो वेक्टर बी ही मानते, ठीक है। और इसको अगर हम इसको देखें, अगर इसका हम रिजल्टेंट अगर निकालना चाहें तो कुछ इस तरीके से बन करके आता है, ठीक है, और ये डायगोनल, ठीक है, समझ में आया? अब ध्यान से देखना, अगर हम वेक्टर बी लिखे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, माइनस बी होगा, ये क्या होगा, माइनस बी, और इसका रिजल्टेंट देखें तो कुछ इस तरीके से बन करके आएगा, कि नहीं बन के आएगा, और इसका डायगोनल ये होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हमने क्या कहा कि आर वेक्टर एक जो डायगोनल 1 है, जो बड़ा वाला, इसको हम डायगोनल 1 मान लेते हैं, इसको डायगोनल 2 मान लेते हैं। तो डायगोनल 1 जो है वो क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और जो डायगोनल 2 है वो क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है, ठीक है। अब ध्यान से, अगर ध्यान से हमने कहा कि ये वाला डायगोनल देखो सेम होगा, अगर हम इसको एक लाइन खींचे, देखो सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ ना, इसीलिए हम कह रहे थे कि डायगोनल D2 जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के क्या होते हैं, बराबर। ये बड़ा वाला जो डायगोनल है ये वेक्टर ए प्लस बी, देखो अगर दिनों से एक साइड लाइन खींचे, यही तो एक लाइन बना रहा है कि नहीं बना रहा? तो डायगोनल जो 2 है वो क्या दिखाता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, मतलब कि उसका क्या दिखाता है, अपोजिट दिखाता है, मतलब उसका क्या दिखाता है, अपोजिट दिखाता है, ठीक है। ये बातें तुम लोग लिख लो, फिर इसके बाद एक लाइन लिखाते हैं, उसको लिख लो। इतना क्लियर है? क्लियर है? चलो इसमें एक लाइन लिखना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, ऑफ द आर मतलब कि ये जो हमने रिजल्टेंट ले रहे हैं, ऑफ द आर हो गया, ऑफ द आर always lies between a plus b and a minus b, हो गया, a plus b and a minus b, ठीक है, and can never be greater or lesser, and can be never greater, हो गया, और lesser, 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 हो गया, than the above two value,
टू वैल्यू, देन द अबव टू वैल्यू। इसका कहने का मतलब समझ पाए? देन द अबव टू वैल्यू लिख लिए। इसका कहने का मतलब समझ में आए कि अगर कोई दो वैल्यू है रिजल्टेंट का, अगर कोई दो वैल्यू रिजल्टेंट का निकल रहा है, अगर इसका रिजल्टेंट निकल रहा है, इसका रिजल्टेंट निकल रहा है, जो भी वैल्यू होगा इन दोनों के बीच में ही होगा, इसके ना ही ज्यादा होगा ना ही इससे कम होगा। बातें समझ में? रिजल्टेंट a प्लस बी से कोई वैल्यू ज्यादा नहीं हो सकता, a माइनस बी से कोई ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? कम ज्यादा कम बेसी नहीं हो सकता, समझ रहे हो कि नहीं? एक ज्यादा हो सकता है तो एक कम हो सकता है, इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। a प्लस बी और a माइनस बी से कभी ऊपर नहीं जाएगा, जब भी रहेगा इससे नीचे ही रहेगा, समझ गए नहीं? जब भी रहेगा इससे इसके बीच में ही रहेगा कहीं, ठीक है? बातें क्लियर है? इतना क्लियर है? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल, समझे?